जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो 19-20 सेट हो चुके हैं इसी में, तो जिसने भी वो क्लासें नहीं लिए वो जाकर ले। अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं दोस्त, और ये भी अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। आशा करूँगा आप इनको नोट करोगे और रोज़ आप अपना स्कोर चेक करते रहिएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे आप रोज स्कोर चेक करते हो तो उससे आपका उत्साह बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है दोस्त इससे आपको। तो और एक बात और कर लेते हैं कि जिसने भी अभी तक दिल्ली पुलिस का, मेरे भाई बहन ने अभी तक जिसने भी फॉर्म नहीं भर रहा है वो फॉर्म सबमिट करें। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि पूजा के लिए बेल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है? तो ऑप्शन है आपके पास जीवती पूजा, वट पूर्णिमा, गंगा दशहरा या पोला त्योहार। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 पोला त्योहार राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चालुक्य राजवंश भारत के किस भाग का प्रमुख साम्राज्य था? तो कहाँ का प्रमुख साम्राज्य था चालुक्य राजवंश? तो सही जवाब होगा, मैं आपको पहले ऑप्शन बता देता हूँ, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी या फिर उत्तरी भाग का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये दक्षिणी भाग का प्रमुख राजवंश था। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसने द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन है लिखी है दोस्त ये शशि थरूर, रोटिन मिस्त्री, खुशवंत सिंह या विक्रम सेठ। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 शशि थरूर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दोस्तों ये जो शशि थरूर जी की जो पुस्तकें हैं वो एसएससी में बहुत पूछी जाती है, तो आप इनको एक बार मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग एवं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 284, अनुच्छेद 296। तो दोस्तों इसमें थोड़ा अनुच्छेद दिए, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो टाइप नहीं हुआ है, तो वो बता दीजिए, वो लिख लीजिए आप, अनुच्छेद 361। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 361 अनुच्छेद के तहत ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कि पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो क्रायोमीटर, मैकमीटर, ओडोमीटर या वेंचुरीमीटर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 वेंचुरीमीटर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सांबर झील स्थित है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब या फिर मिजोरम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान में ये सांबर झील स्थित है। खारे पानी की झील है दोस्त ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्त कि मुगल प्रशासन के संदर्भ में अफवाह में सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? तो दरबार का विदुष या सरकारी खजाने का मुंशी। ऑप्शन नंबर 3 है सुशासन के लिए पुरस्कार या जमीन पर मूल लगान से अधिक और अतिरिक्त लगाए जाने वाला कर को। तो आप बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कि अफवाह को क्या कहते थे दोस्त? अफवाह को कहते थे जमीन पर मूल लगान से और अधिक जो कर लगाया जाता था उसे अफवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास कि निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन की एक किस्म है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 1 है लाइबेरिका, अरेबिका, रोबस्टा या तारामीरा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तारामीरा एक तिलहन की किस्म है दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि माय मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद माय मास्टर नामक पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में
जिसमें कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को पूरे भारत में यह जो पतंगबाजी का उत्सव है, जैसा कि आपने तो मनाया ही होगा, पतंग तो उड़ाई होगी, पतंगबाजी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास जन्माष्टमी, होली, दुर्गा पूजा या मकर संक्रांति। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जिसने गलत किया वो तो क्या कहें अब उसके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी का उत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन है चंबल, पंचगंगा, सरयू या फिर मीसू। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पंचगंगा के किनारे कोल्हापुर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जिसमें कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है। ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर, असम, लद्दाख या फिर मेघालय। सही जवाब क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 3 लद्दाख राइट आंसर होगा। लद्दाख में जो देश का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र लद्दाख में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें कि हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश, कोलकाता, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास कि निम्न में से कौन से राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर हिमाचल प्रदेश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम में ये जो लोसांग त्योहार है सिक्किम में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में है दोस्त कि निम्न में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्णित किए थे। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या फिर चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अशोक ने ये किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन है 1773, 1850, 1734 या फिर 1890। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा 1773 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, जिसमें कि स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष भारत को सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कब अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन है 1955, 1950, 1948 या फिर 1952। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1950 में सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ट्रेकोमा एक रोकथाम योग्य रोग है जो साफ सफाई एवं स्वच्छता न होने के कारण होता है। यह रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो कान को, हृदय को, आमाशय को या फिर आँख को। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 आँख को ये प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 19 में है कि लिंगन मक्की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। तो कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, शरावती नदी या फिर यमुना नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शरावती नदी पर ये लिंगम मक्की बांध स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कि निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो ऑप्शन है आपके पास गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की जो स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो साबरमती, गोदावरी, ताप्ती या फिर सिंधु। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी, ये जो अरब सागर में नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो बारदोली जो किसान आंदोलन है वो कब शुरू हुआ ये बताना है। ऑप्शन है
1943, 1919, 1934 या 1928? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये जो 1928 में बारदौली में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, जिसमें कि बिग बैंग का सिद्धांत, जो बिग बैंग थ्योरी है, वो इसकी व्याख्या किसने की थी? तो सितारों की उत्पत्ति की, या फिर आकाश गंगाओं की उत्पत्ति की, सौरमंडल की उत्पत्ति की, या फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति की? तो इसमें बताना है दोस्तों आपको, ये जो बिग बैंग का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की ये व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, किसका निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग के निकले हुए तरल व ठोस चट्टानों द्वारा होता है? तो पठारों का, फोर्ट ब्लॉक पहाड़ों का, या फिर अपर्दजन्य पहाड़ों का, या ज्वालामुखी होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकला हुआ तरल और ठोस से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि हम्पी को निम्नलिखित में से किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो 1986, 1990, 1999 या फिर 1980? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर होगा 1986 में जो हम्पी को है यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कि ICAR भारत में कृषि और अनुसंधान के समन्वय के लिए एक समन्वयक निकाय है। तो इसका जो ICAR का जो पूर्ण नाम है वो आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन 2 है इंडियन ऑफ सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च, ऑप्शन 3 है कि इंडियन सेंट्रल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ऑप्शन 4 है कि इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल एविएशन रिसर्च। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट आंसर होने वाला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, जिसमें कि एमिनो अम्ल को अक्सर किसके निर्माण के खंड के रूप में संवर्धित किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, या फिर प्रोटीन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, यह जो प्रोटीन है, एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, जिसमें कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास 12 सितंबर, 25 दिसंबर, 4 अक्टूबर या 5 जुलाई। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 25 दिसंबर के दिन ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो प्रोफेसर महमूद जहीर, प्रोफेसर महमूद गवास, या फिर प्रोफेसर महमूद शाह, या फिर प्रोफेसर महमूद यूनुस। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर 4, ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इसकी जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है? ये अति महत्वपूर्ण ये जो क्वेश्चन है वो है, इसमें है कि यह हमें अम्लीय वर्षा से बचाती है, यह हमें बर्फबारी से बचाती है, यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, या फिर यह हमें वर्षा से बचाती है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। और जो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो हमने कल डिस्कस किया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कि 28वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का अर्थ क्या था? तो व्यापारी, बुनकर, या आड़तिया, या फिर किसान। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, किसान, राइट आंसर होगा। रैयत का अर्थ होता था किसान।
क्वेश्चन नंबर 32 है कि किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारत डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 के लिए पॉकेट विट्टो का उपयोग किया था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन सुन लीजिए इसके। एपीजे अब्दुल कलाम ने, के.आर. नारायण ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या फिर ज्ञानी जैल सिंह ने। सही जवाब क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर जो 4 है, ज्ञानी जैल सिंह राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में कि निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो चंद्रगुप्त, दशरथ, बिंदुसार या फिर अशोक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, ये चंद्रगुप्त ने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग कला स्थित है? तो राजस्थान, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक में चित्रदुर्ग कला स्थित है। आगे बढ़ते हैं, चित्रदुर्ग किला दोस्त, किला है, कला नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो प्रधानमंत्री, भारतीय राष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का पदेन सभापति दोस्त ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में कि छत्तीस में है कि छत्तीसगढ़ में स्थित जो अमरकंटक पठार है वह निम्नलिखित में से किस खनिज के प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो बॉक्साइट के, कोयले के या फिर कच्चे लोहे के या फिर अभ्रक के। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, बॉक्साइट के। इस पठार में वो प्रचुर भंडार उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, संसद के अध्यक्ष या फिर भारत के उपराष्ट्रपति। तो सॉरी दोस्त, ये थोड़ा क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है, तो फिर भी आप बता दीजिए भारत के जो राष्ट्रपति है वह राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। तो मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 63 नोट कर लीजिए आप। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और भारत का राष्ट्रपति किसमें? तो अनुच्छेद 52 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? तो मेक्कल का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार या छोटा नागपुर का पठार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मेक्कल का जो पठार है वह भारत में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? तो मृदा द्रवीकरण, सुनामी, हिमस्खलन या भारी वर्षा। सही जवाब होगा दोस्त कि भूकंप का प्रभाव कौन नहीं है? तो भारी वर्षा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ, 40 में है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि चिट्टी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो टार्टरिक अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फॉर्मिक अम्ल होता है चिट्टी के डंक में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हिमालय की बाहरी परत या श्रेणी को कौन सी है, उसका नाम बताना है। तो हिमाद्री, शिवालिक पर्वत श्रेणी, परा हिमालय या फिर लघु हिमालय। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, शिवालिक पर्वत श्रेणी जो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 1 है कि राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती है। ऑप्शन 2 है कि राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है। ऑप्शन 3 है कि राज्यसभा है जो कभी भंग नहीं होती। ऑप्शन 4 है कि लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ये जो 3 है ये राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। और आपको पूछा है कि सही कथन कौन सा है, तो सही कथन अपने पास एक ही है, ये कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, जिसमें है कि
कुर्देमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? तो आपको ये बताना है कि कुर्देमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार या फिर ओडिशा। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा दोस्त ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक में ये कुर्देमुख जो लौह अयस्क खदान स्थित है, कुर्देमुख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कि संगीतकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से, बांसुरी से, हारमोनियम से या फिर सितार से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, शहनाई से ये संबंधित है बिस्मिल्लाह खान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में कि हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला, काजी नसरुल इस्लाम या फिर जगमोहन भंवर या फिर ऐश्वर्या राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सत्य नडेला हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 46 है अपने पास कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लेखित है? अनुच्छेद 300 बी, अनुच्छेद 301 बी या फिर अनुच्छेद 300 ए या अनुच्छेद 301 ए। तो देखिए दोस्त, सभी ये जो ऑप्शन है वो कंफ्यूजिंग वाले हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 300 ए में जो संपत्ति का अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ये याद रखिएगा। ये पहले मौलिक अधिकार था लेकिन फिर इसको विधिक अधिकार में डाल दिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में, जिसमें है कि निम्न में से कौन सी जलसंधि या जलमड्रू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री जलसंधि, ग्रैंड जलसंधि, 9 डिग्री जलसंधि या फिर पाक जलसंधि। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रैंड जलसंधि है वह इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप वह ये जो निकोबार है अपने उसके मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास रेडियस, अल्ना, टीबिया या फीमर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फीमर राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस, न्यूटन, मर्फी या फिर वास्को ड गामा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है कि शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय में कहाँ स्थित है? तो पुणे, मुंबई, कोलकाता व नई दिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नई दिल्ली में स्थित है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। तो दोस्त, आपकी क्लास पूरी हुई। आज के लिए इतना ही। आशा करेंगे कि आपने क्लास को नोट किया होगा और आपका यदि स्कोर 50 में से 40 है तो ये तैयारी है आपकी वो बड़ी अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने क्लास से वो पिछली वाली जो मॉक टेस्ट की है वो नहीं लिए तो उनको भी ले लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण क्लास है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो आपका वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। Audio Jungle।